गीता के 16वें अध्याय में बताया गया है कि दैवीय संपदा को अपनाना है और आसुरी संपदा का त्याग करना है। ये दैवीय संपदा हमें ईश्वर की ओर ले जाती और आसुरी संपदा हमें संसार में घसीटता है। तो दैवीय संपदा कौन सी है जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना है, जो हमें ईश्वर की ओर ले जाती। गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व स्थिति दानम दंभ च यज्ञ च स्वाध्याय तपह आर्जवम। गीता के दूसरे श्लोक में बताया गया है, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अतैषुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ही अचलम। और 16वें अध्याय के तीसरे श्लोक में समझाया गया है, तेज अक्षमा धरती सोचम अद्रोहो नाति मानिता भवंती संपद देवीय अभिजातस्य भारत है। तो ये देवीय संपदा के गुण हैं। इनमें कौन कौन से गुण हैं? पहला है अभयम अर्थात निर्भयता। निर्भयता हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है। निर्भयता का अर्थ है उस परम में विश्वास। इच्छा और प्रलोभन हमें मूर्ख बनाते हैं और इस संसार में घसीटते हैं। ये भय हमारे अंदर इच्छा और प्रलोभन से मूर्ख बनाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान भय, ये भय हृदय की गति को रोक सकता है। जब अत्यधिक भय पैदा हो जाता है तो शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। भय में शरीर की प्राण शक्ति घट जाती है। रात और दिन हमें संसार में ये भय सताते रहते हैं। हमें हर समय डर रहता है, मृत्यु का भय, बुढ़ापे का भय, बीमारी का भय, धन के अभाव का भय। लेकिन ये भय उसी प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जैसे विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं। पहले समय में साधु सन्यासी जंगलों में एकांत में रहकर तप करते थे। उन्हें किसी भी जीव का भय नहीं था। सांप उनकी बगल में बैठकर उनकी गर्मी का अनुभव करते थे। जंगली जानवर भालू शेर उनके पास में आकर नतमस्तक हो जाते थे। उन्हें किसी भी जीव का भय नहीं था। लेकिन आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जिसमें हमें रात दिन भविष्य का भय लगा रहता है। क्या होगा, कल क्या होगा। तो ये भय हमें निम्न स्तर पर ले जाता है। लेकिन यदि हम निर्भय होकर जीते हैं कि ये संसार उस प्रभु का ही तो बनाया हुआ है, सारे संसार में वो प्रभु ही तो है, वो ईश्वर ही तो है, किस चीज का भय। तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं और
उस परम पिता की ओर बढ़ते हैं, उसकी ओर चलते हैं। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो अपने जीवन में भय का अभाव करें और निर्भयता का जीवन जिए। वो प्रभु ही तो सब कुछ है। दूसरा दैवीय गुण है हृदय की पवित्रता, सत्य संशुद्धि। हृदय जब पवित्र होगा तो उस हृदय से सारे विक्षोभ दूर हो जाएंगे। हृदय में आसक्ति और घृणा का अभाव, ये घृणा एक तेजाब है। जैसे किसी के ऊपर यदि तेजाब फेंक दिया जाए तो वो झुलस जाएगा, इसी प्रकार अगर हृदय पवित्र नहीं है तो रात और दिन आसक्ति और घृणा मन के अंदर पैदा होती रहेगी और इससे राग और द्वेष पैदा होंगे। राग आसक्ति पैदा करते हैं और जब भी किसी इच्छा की पूर्ति में बाधा पैदा होती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध से घृणा पैदा होती है और घृणा से उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो हमेशा अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखें। तीसरा है विवेक। अपने अंदर विवेक पैदा करें। यह विवेक हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। विवेक से हमें ज्ञात होता है कि हमें इस संसार में रहते हुए क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारा यहाँ एक ही लक्ष्य है, उस ईश्वर की प्राप्ति। उस ईश्वर की प्राप्ति से ही सब कुछ मिलेगा। सब कुछ उस ईश्वर में ही निहित है। वे धन्य हैं जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है। और इसके लिए हम ध्यान का अभ्यास करें। इसके लिए निरंतर शांत होने का अभ्यास करें। ध्यान ही रह सकती है जो मन के विक्षोभ दूर कर सकती है। ध्यान ही हमें उस परम तक पहुंचाता है। ध्यान ही शरीर के अंदर वो आनंद पैदा करता है जिसकी हमें तलाश है। चौथा है दान। यह चेतना का विस्तार करता है। यह ईश्वर की संपदा हमारे लिए ईश्वर का ऋण है। हम तो केवल उस संपदा की देखभाल करने के लिए यहाँ आए हैं। यह संपदा हमारी देख रेख में ईश्वर ने रखी है। हम इसको अपना न माने। यह हमारा नहीं है, ये सब उस ईश्वर का दिया हुआ ही तो है। उस ईश्वर ने ही इसको दिया है और वो ईश्वर ही इसको चला रहा है। तो दान हमारे अंदर दिव्य प्रेम पैदा करता है। जो दान देता है वह ईश्वर से प्रेम करता है। वह दूसरों को उस परम पिता की संतान समझता है। सारे संसार को अपना रूप समझता है। वह कभी भी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होता, बल्कि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो उसके पास धन बचता है वह उससे दूसरों की सहायता करता है। जीसस क्राइस्ट दुखियों को, निर्धनों को देखकर रोते थे, हे परमपिता तेरी संतान कितना दुख उठा रही। पांचवी देवीय संपदा है आत्म संयम। दम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण।
जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण है वह यहाँ इस संसार में रहते हुए मुक्ति में है। लेकिन जो व्यक्ति इन इंद्रियों के प्रलोभन के आगे झुक जाता है वह जीते जी नरक में है। ये इंद्रियां ही हमें विषयों में फंसाती हैं। एक इंद्री ही नाश का कारण बन जाती है। जैसे हरिण, हाथी, पतंगा, मछली और भौरा केवल एक इंद्री के प्रलोभन में आकर ही मृत्यु के जाल में फंस जाता है। लेकिन यहाँ तो पांच पांच इंद्री हैं जो हमें निरंतर मृत्यु की ओर ले जाती हैं। तो जब तक आत्म संयम नहीं होगा ये इंद्री हमें फंसाती ही रहेंगी। आदि गुरु शंकराचार्य ने चूड़ामणि में कहा है कि जहर तो एक बार मारता है लेकिन ये विषयों का विष हमें लगातार मारता रहता है। ये विषयों का आंख का देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, जिह्वा का रस और त्वचा का स्पर्श, ये पांच इंद्री हमें लगातार विष से मौत की ओर धकेल ली। जिसका इनके ऊपर नियंत्रण नहीं है वह उस परम पिता तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। उसको तो केवल विषय भोग चाहिए। विषय भोग के लिए ही तो वो इस संसार में आया है और इस संसार में लगातार कर्म कर रहा है ताकि अधिक से अधिक धन कमा सके और उस धन से उन इंद्रियों की पूर्ति कर सके। वह तो इंद्रियों का दास है लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लिया है वह तो ब्रह्मांड का सम्राट है। उसे फिर यहाँ किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह तो केवल परमात्मा की खोज करता है और उस आनंद में रहता है जो आत्मा का गुण धर्म है। तो देवीय संपदा प्राप्त करने के लिए हमें आत्म संयम करना होगा, इंद्रियों का दमन करना होगा। छठा है धार्मिक अनुष्ठान। यज्ञ। यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं। द्रव्य यज्ञ जो हम घृत, सामग्री और समिधा के द्वारा करते हैं। यह हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। यह हमारा धर्म है क्योंकि हम वातावरण में सबसे ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, इसलिए उसको शुद्ध करना हमारा धर्म है। लेकिन द्रव्य यज्ञ से भी ज्ञान का यज्ञ बड़ा है। ज्ञान के यज्ञ में हम जो अपना अज्ञान है उसको हवन करते हैं। लेकिन तीसरा है यज्ञ है आध्यात्मिक यज्ञ। आध्यात्मिक यज्ञ में हम अपने मन की आहुति आत्मा में देते हैं जिससे हमारा मन समाप्त हो जाए। वही तो मुनि है जो मन रहित है, जिसका मन नहीं है। मन ही तो इंद्रियों का राजा है और ये इंद्री घोड़े हैं। ये हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो यज्ञ करें। सातवां है
शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय हमारे ऋषियों ने, हमारे तपस्वियों ने, हमारे गुरुओं ने हमारे जीवन का मार्गदर्शन किया है। ऋषियों ने एकांत में रहकर खोज की कि कैसे हम उस परम तक पहुंच सके। वे परम तक पहुंचे और उस साधन को उन्होंने पुस्तकों में लिखा। ऋषियों ने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, दर्शन लिखे, गीता, ब्रह्मसूत्र, अनेक ग्रंथ हमारे ज्ञानवर्धन के लिए उपलब्ध हैं। सब में यही बताया गया है कि हम कैसे परमात्मा तक पहुंचे। सब में ज्ञान है, सब में यही रास्ता सुझाया गया है कि उस परम तक कैसे पहुंचे, संसार से कैसे हटे, इस माया के जाल से कैसे हटे। यही हमारे गुरुओं ने समझाया है कि हम परम तक कैसे पहुंचे। हम गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चले, यही हमारी श्रद्धा है। गुरुओं ने जो रास्ता बताया है हम उसका अनुसरण करें, उसके ऊपर चलें, तो निरंतर स्वाध्याय करें, अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छी बातें सुने और उनको अपने जीवन में उतारें। अपना भी स्वाध्याय करें। रोज शाम को हम बैठकर अनुभव करें, चिंतन करें कि हमने दिन में कोई गलत काम तो नहीं किया। यदि किया है तो आगे से व्रत लें कि हम गलत काम नहीं करेंगे। गलत कामों का परिणाम नरक है, मृत्यु है, इसलिए उससे हम निरंतर बचें और अच्छे ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करें, मनन करें और उनको अपने जीवन में उतारें। आठवां है आत्म अनुशासन, तप। हर परिस्थिति में सम रहना तप है। दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, हर स्थिति में हम सम रहें। इसके माध्यम से उस प्रभु को पाया जा सकता है, क्योंकि प्रभु का स्वभाव सम है। वे सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसको चला रहे, लेकिन हर अवस्था में वे सम रहते हैं। तो यदि हम भी हर परिस्थिति में सम रहना सीख जाएं, तो उस प्रभु के मिलन का रास्ता प्रशस्त होता जाएगा। ऋषियों ने कहा है कि यदि हमें इस भौतिक शरीर में विलक्षण शक्तियों को पाना है तो हमें प्राकृतिक द्रव्यों का सेवन करना पड़ेगा। जिस रूप में भी हमें प्रकृति ने दिए हैं उसी रूप में हमें उन्हें लेना होगा। प्रकृति के जितने भी जीव हैं वे सब अपने भोजन को उसी रूप में लेते हैं जिस रूप में प्रकृति ने दिया है, तो उनका शारीरिक बल बढ़ जाता है। यदि हमें अपने सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली बनाना है, जो 19 तत्वों का बना हुआ है, जो इस भौतिक शरीर को चला रहा है, तो हमें तप का सहारा लेना पड़ेगा, अर्थात हर परिस्थिति में सम रहना पड़ेगा। इससे हमारे सूक्ष्म शरीर में विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा। और यदि हमें अपने कारण शरीर को बलिष्ठ बनाना है, विलक्षण शक्तियों से भरना है, तो हमें मंत्र का सहारा लेना होगा।
मंत्र माने विचार। हमें अपने विचार उन्नत करने होंगे। हम कभी भी निगेटिव विचार पैदा न होने दें। केवल सकारात्मक विचार ही मन में पैदा हो, तो इससे हमारा कारण शरीर विलक्षण शक्तियों से भर जाएगा। हमारे विचार ऊर्जा है। सर्वोत्तम भोजन हमारे विचार हैं। वे विचार ही प्राण शक्ति में परिवर्तित होते हैं। यदि हमेशा सकारात्मक सोचे तो हमारा कारण शरीर बलिष्ठ हो जाएगा। इस तरह आत्म अनुशासन अर्थात तप का अभ्यास करें। जो गलत आदतें हैं, जो गलत विचार हैं, उनको छोड़ें और उनके स्थान पर जो सकारात्मक विचार है, जो परम पिता के विचार है, उनके अनुसार अपना जीवन यापन करें। अगला है 9वां, स्पष्टवादिता, आर्जवम, सरलता, छल कपट के रहित अपना जीवन व्यतीत करें। सादा जीवन, उच्च विचार, अपनी केवल जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम परिश्रम करें और उसके लिए कभी छल कपट का सहारा ना लें। दूसरों को धोखा न दें। दूसरों को धोखा देकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति न करें। वे छल कपट कल हमारे ही पास लौट कर आना है। हम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को ही धोखा दे रहे। जिन परिस्थितियों का हम निर्माण करते हैं वे लौटकर हमारे ही पास आती हैं। तो ज्ञानी बने, अज्ञानी नहीं। हम रात दिन यही समझ रहे कि हम दूसरों को धोखा देकर अपना भला कर रहे। नहीं, हम अपना ही बुरा कर रहे। हम दूसरों को भी कष्ट पहुंचा रहे और वे कष्ट लौट कर हमारे पास भी आने हैं। तो इसलिए अपने जीवन को सरल बनाएं, सादा बनाएं। दूसरों के प्रति व्यवहार ऐसा करें जैसा दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। 10वां है दैवीय संपदा, अहिंसा। किसी भी जीव को कष्ट न दें। मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, जो भी उसकी सृष्टि है, उसको मन से, वचन से और कर्म से कभी कष्ट ना दे। दूसरों के प्रति बुरा कभी मन में न सोचे। अगर एक बार बुरा सोच लिया तो वो बीज बन गया और वो बुरा आगे भविष्य में हमारे साथ ही होगा। वाणी से भी किसी जीव को दुख न दे, कष्ट न पहुंचाए और कर्म के द्वारा भी। सृष्टि के समस्त जीव वो परम पिता ही तो है। अगर हम किसी जीव को कष्ट पहुंचा रहे तो उस परम पिता को ही तो कष्ट पहुंचा रहे। फिर हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? उससे तो हमारी दूरी बनती चली जाएगी। इसलिए हमेशा दूसरों से दिव्य प्रेम करें। दूसरों को अपना ही रूप समझे। दूसरों में उस परम पिता को ही समझे। वह परम पिता ही तो है। जैसे अग्नि में स्फुलिंग पैदा होते हैं, इसी प्रकार समस्त सृष्टि में वो परम पिता ही तो है। शेष भाग आगे। आज इतना ही।